तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। तो अपने हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में आता है। आज की कहानी है बारिश की वो रहस्यमयी रात। एक आम रात। बारिश की रातें हमेशा से ही कुछ खास होती हैं। ठंडी हवा, बूंदों का मधुर स्वरी और अंधेरे में चमकती बिजली का डर। लेकिन उस रात कुछ और ही था। शहर के किनारे बसा हुआ एक पुराना मकान, जिसकी खिड़कियां हवा के वजह से खुद ब खुद तेजी से हिल रही थी। रोहित, जो कि अभी अभी अपने दोस्त के घर से ही लौटा था, घर के दरवाजे के पास ही खड़ा हुआ। उसने जेब से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। अंदर घुसते ही चारों तरफ अंधेरा था। घर की बिजली भी गुम थी। फिर उसने अपनी मोबाइल निकाली और उसकी मोबाइल की टॉर्च जलाकर उसने कमरे की ओर देखा। सब कुछ नॉर्मल यानी कि सामान्य था। वह अपने गीले कपड़े बदलकर बिस्तर पर ही लेट गया। बारिश की आवाज़, जैसे ही बारिश की कनियां गिरती, उसके कानों में मधुर स्वरी जैसी लग रही थी, संगीत जैसी लग रही थी कह सकते हैं हम। लेकिन तभी टक 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 दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। वह थोड़ा चौंक गया। इतनी रात कौन आ सकता है? उसने घड़ी देखी। रात के तकरीबन 12:15 हो चुके थे। उसने उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने के तरफ हाथ बढ़ाया, दस्तक अचानक बंद हो गई। शायद कोई गलती से आ गया होगा, उसने सोचा और वापस मुड़ के लगा। लेकिन अगले ही पल किसी के दरवाजे के पीछे से भारी सांस लेने की आवाज़ आई। रोहित के शरीर से एकदम अजीब सी सिरहन दौड़ गई। ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और दरवाजे की कुंडी पकड़ी। लेकिन तभी या पीछे से अचानक आवाज़ आई और वो घबराकर पलट गया। सामने उसकी छोटी बहन रिया खड़ी थी, आंखें आधी खुली, मानो नींद में हो। क्या हुआ रिया? रोहित ने राहत की सांस लेते हुए पूछा। मुझे डर लग रहा है। बाहर कोई खड़ा है? रिया ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। उसने कहते ही रोहित के अंदर फिर से एक अजीब सा डर समाने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे खोलने का फैसला किया। हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे उसने दरवाज़ा पूरी तरह खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बारिश की तेज कनियों में अंधेरे में लहराते हुए पेड़ के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर रोहित ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन वहाँ तो कोई निशान भी नहीं था जो किसी के आने जाने की वजह होती। देखा, कुछ नहीं है। तुम तो बेकार में ही डर रही थी, रोहित ने कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। या कुछ कहने ही वाली थी कि तभी टक 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 फिर वही आवाज़, लेकिन इस बार दरवाजे से नहीं बल्कि खिड़की के बाहर से आ रही थी आवाज़। रोहित और रिया दोनों वहाँ जम गए। ठंडी हवा से खिड़की के शीशे हिल रहे थे, लेकिन वो सिर्फ हवा के कारण हिल रहे थे या कोई और था, समझना बिल्कुल मुश्किल था उस समय। रिया रोहित का हाथ पकड़कर चुप खड़ी थी। रिया की सांसें तेज हो चुकी थी। फिर रोहित ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा। टॉर्च की रोशनी उसने खिड़की के बाहर डाली, लेकिन बाहर कुछ नहीं दिखा। बस अंधेरा, घना और लगातार गिरती बारिश ही दिख रही थी। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की का शीशा साफ किया, उसकी तो रूह कांप गई। खिड़की के बाहर एक चेहरा दिखा, पीला, भयानक, ठंडी आंखों से उनको घूरता हुआ। रिया तेजी से चीख पड़ी। रोहित की मानो सांसें ही एकदम थम गई हो। अब रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। रोहित ने तुरंत ही खिड़की के पर्दे खींच दिए और रिया को पीछे कर दिया। लेकिन डर तो अब और गहरा हो चुका था। रिया, दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले, मैं मम्मी पापा को बुलाता हूँ, रोहित ने कहा। रिया रोती हुई भागी और रोहित ने कांपती हुई हाथों से खिड़की के बाहर फिर से देखने की कोशिश की, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। रोहित ने सोचा, तो फिर वह चेहरा किसका था?
थोड़ी देर बाद रोहित का दिल जोर जोर से धड़क तो रहा था। खिड़की पर चेहरा, वो जो भयानक चेहरा, अचानक गायब भी हो चुका था। लेकिन उसकी आंखें भयानक उसके मन से हट ही नहीं रही थी। रिया भागकर मम्मी पापा के कमरे में आ गई, लेकिन रोहित तो वहीं खड़ा रहा। बाहर अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। बारिश अब भी तेज चल रही थी और बिजली की हल्की चमक के उसने लगा कि गेट के पास कोई साया खड़ा हो। फिर उसको लगा कि ये उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई जोर लगाकर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। रिया मम्मी पापा को बुलाने गई, लेकिन उनके कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई। अभी अचानक घर में हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज़ धीमी पड़ गई, हवा भी जैसे थम गई थी। मम्मी पापा, रोहित ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब आगे से नहीं आया। अब डर उसके रग रग में दौड़ने लगा। उसने हिम्मत कर कर रिया को अंदर बुलाने की कोशिश की और कदम बढ़ाए, लेकिन तभी जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसको लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। गले में ही सांस अटक गई, शरीर तेजी से कांपने लगा। बहुत धीरे धीरे ही उसने अपना सिर घुमाया। पीछे कोई नहीं था, लेकिन तभी रिया वापस आई, लेकिन इस बार उसकी आंखें अजीब तरह से खुली हुई थी। उसकी चाल भी अजीब थी, जैसे वो पूरी तरह होश में ही नहीं थी। क्या क्या हुआ? रोहित ने धीरे से पूछा। रिया ने धीरे धीरे सिर उठाया और बहुत ही ठंडी और भयानक आवाज़ में कहा, मम्मी पापा सो रहे हैं, अब तुम भी सो जाओ। उसके बोलते ही अगले ही पल रोहित को ऐसा महसूस हुआ मानो पूरा कमरा ही घूम रहा हो। क्या हो रहा है? क्या ये सिर्फ उसका डर था, या इस घर में सच में कुछ अनहोनी होने रही थी? रोहित के शरीर में एक अजीब सा ठंडा डर समा गया। मम्मी पापा सो रहे थे, मम्मी पापा सो रहे हैं, अब तुम भी सो जाओ। ये रिया की आवाज़ उसके कानों में ही गूंज रही थी। रिया हमेशा से ही चंचल और हंसमुख थी, लेकिन इस समय उसकी आंखें शून्य में घूर रही थी। उसका चेहरा भावहीन था और उसकी चाल ऐसे लग रही थी जैसे ये उस दुनिया की नहीं हो। रिया मजाक मत कर, रोहित ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। लेकिन रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे आगे ही बढ़ रही थी। उसकी आंखें शीतल थी, उसकी सांसें असामान्य रूप से धीमी थी। रोहित घबराकर पीछे हट गया। तभी अचानक पीछे से कोई ताकतवर झटका लगा और दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। अब वो और रिया कमरे में अकेले थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन कमरे के अंदर भयानक सन्नाटा था। रोहित ने फिर से पूछा, रिया मम्मी पापा कहाँ हैं? रोहित ने इस बार कांपती हुई और आवाज़ में पूछा। रिया की आंखें अब भी ऊपर की ओर टिकी हुई थीं। फिर उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसकी उसके हड्डियों के चटकने की आवाज़ आई और उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। रोहित के पैरों के तले जमीन खिसक गई। क्या क्या? उसने घबराते हुए पूछा। रिया ने अपने हाथ जैसे ही उठाए, बिजली चमकी। रोहित को हाथ पर उसके गहरे लाल निशान दिखे, जैसे खरोचों के, जैसे उसको किसी ने पकड़कर खींचा हो। रिया ये क्या हुआ तुम्हें? रिया अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसकी चाल अब और भी डरावनी हो गई थी। तुम्हें भी उनके पास जाना होगा भैया, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और अगले ही पल रिया के कहते ही रोहित के कानों में एक भारी डरावनी सांसों की आवाज़ गूंजने लगी। ये रिया की नहीं थी, ये किसी और की थी। कमरे में अचानक ही ठंड बढ़ गई। रोहित ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन फिर एक काली परछाई धीरे धीरे छत से उतरने लगी। अब इस डर से बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। रिया की आंखें अब पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी।
उसकी हल्की मुस्कान अब एक डरावनी हंसी में बदल गई थी। रोहित ने कांपती हाथों से टॉर्च उठाई और चारों ओर रोशनी डाली, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च छत की ओर की, उसकी आत्मा ही कांप उठी। वहाँ छत से उल्टा लटका एक साया धीरे धीरे नीचे ही आ रहा था। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं, चेहरा पिघली मोम जैसा, और उसकी लंबी लंबी उंगलियां हवा में हिल ही रही थी। जैसे ही वो रोहित को पकड़ने ही वाला था, रिया, हटो यहाँ से, रोहित चिल्लाया। पूरी तरह उस परछाई के वश में थी रिया तो। रिया की गर्दन अचानक अजीब तरीके से टेढ़ी हो गई और उसकी आवाज़ कई लोगों के एक साथ बोलने जैसी लग रही थी। अब तुम भी हमारे साथ चलो। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद झटकने और बंद हो गया और अचानक कमरे की बत्तियां जोर से फ्लैश करने लगी, झटकने जगने बुझने लगी। मतलब खिड़की के शीशे अपने आप टूट गए और हवा के तेज झोंके से पूरा अंदर कांपने लगा। रोहित ने कांपते हाथों से दीवार के सहारे से खुद को संभाला। एक काली परछाई, एक आत्मा, एक साया भी कह सकते हैं, ठीक उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा भयानक लग रहा था। उसकी काली आंखों से लाल आंसू जैसे बह रहे थे और उसका शरीर धीरे धीरे धूल में बदलने लगा। कौन हो तुम? रोहित ने डरते हुए पूछा, लेकिन तभी जवाब तो रिया ने दिया। ये उनका घर था, तुमने इसे लिया, अब ये तुम्हें ले जाएगा। रोहित को अचानक सारा सच याद आ गया। ये घर पहले एक परिवार का था, लेकिन कई साल पहले एक हादसे में वह सभी बारिश की रात में ही मारे गए। लोग कहते हैं कि उनकी हत्या की गई थी और लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा अब भी इस घर में भटकती है। लेकिन रोहित के पिता ने ये सब अफवाह मानकर पुराना घर खरीद लिया और अब वो वापस आ गए थे। अचानक बिजली कड़कने लगी। कमरे में हर चीज अपने आप हिलने लगी। वह साया अब पूरी तरह धुआं बन चुका था और उसके अंदर से कई चीखों की आवाज़ आ रही थी। रोहित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब उसके चारों ओर साए ही साए घूमने लगे। रिया जमीन पर गिर चुकी थी, उसकी आंखें अब भी सफ़ेद थी। रोहित ने पूरी ताकत से चिल्लाया, हमें छोड़ दो। लेकिन अगले ही पल बिजली कड़की और सब कुछ अंधेरे में हो गया, ख़त्म। अगली सुबह पड़ोसियों ने जब दरवाज़ा खोला तो वो सुन रह गए। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था, खिड़कियां टूटी हुई थी और फर्श पर पानी जमा था, मानो पूरी रात ही बारिश अंदर ही गिरी हो। लेकिन सबसे भयानक बात, रोहित, रिया और उसके माता पिता अब इस कमरे से, इस घर से गायब थे। बस दीवार पर एक गीली डरावनी लिखत में लिखा था, हम यहीं रहते हैं, हम वापस आ गए। बस। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ते हैं इससे भी अच्छी कहानी में। ओके।